Hello बच्चों, welcome to my YouTube channel V4U and today we will discuss nutrition। हमने लास्ट वीडियो में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस किया था जिसमें कि हमने फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक ये सारे न्यूट्रिशन डिस्कस किए थे। उसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस भी कवर किया था, स्टोमेटल पोर भी पढ़े थे। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर हम कवर करेंगे होलोजोइक, सेपरोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस वीडियो को देखने के बाद बस आपको एक बार एनसीईआरटी रीड आउट करनी है, फिर उसके बाद आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट एकदम क्लियरली फिक्स हो जाएंगे। तो आपको बस दो चीज़ों को फॉलो करना है, पहला ये वीडियो एंड दूसरा एनसीईआरटी की बुक। क्योंकि तो एक बार इस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद एक बार खुद से एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे तो एकदम ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 10th के लिए, क्योंकि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में इतना ही आता है। तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि लोयन किस पे डिपेंड होता है? मीट पे। और मीट किसका खाता है? वो या तो वो डियर होता है, फॉर एग्जाम्पल डियर। तो लोयन डिपेंडेंट होता है मीट पे और मीट किसका खाता है? डियर। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किसी और पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। एंड देन एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमारे काव क्या खाती है? ग्रास। तो वो भी किस पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए? प्लांट्स पे। अब हम आगे पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने टाइप होते हैं? फर्स्ट होलोजोइक, सेपरोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। इन तीनों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मीन्स होल, WHOLE वाला होल। वो ऑर्गेनिज्म जो सारा मतलब एक बार में ही फूड को इंजेस्ट कर लेते हैं, होल फूड, वो सारा फूड एक साथ इंजेस्ट कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म विच फीड बाय इंजेस्टिंग होल फूड मटेरियल, वो सारे फूड मटेरियल को एक साथ इंजेस्ट कर लेते हैं एंड देन उसको अपने बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। इंजेशन का मतलब, इंजेस्टिंग का मतलब होता है इनटेक। क्या करते हैं? वो एक ही साथ पूरा का पूरा फूड मटेरियल इनटेक कर लेते हैं एंड देन वो क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं एंड देन जब वो छोटे छोटे फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं इनसाइड द बॉडी। होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड को अपने शरीर के अंदर एंड उसको एब्जॉर्ब भी शरीर के अंदर करते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं होलोजोइक के? कैट, डॉग, टाइगर एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा फूड है जब एंटर करता है तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है वो फूड। और फिर जब शरीर के अंदर हमारे स्टमक के अंदर ये डाइजेस्ट होता है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में ये डाइजेस्ट होता है, तो क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाता है डाइजेशन के समय। And then these small particle will absorb by our body cells। तो ये होता है फुल
प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन का। तो जल्दी से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है, उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो एक ही साथ अपने फूड को इनटेक कर लेते हैं एंड देन आफ्टर इनटेक वो क्या करते हैं, अपने फूड को अपने शरीर के अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? कैट, डॉग, टाइगर एंड ह्यूमन बीइंग। तो चलिए एक बार ह्यूमन बीइंग में क्या होता है डाइजेशन के समय। जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में वो स्टमक में होता है एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इंटेस्टाइन। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन से? हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। इसको आपने बचपन से ही पढ़ा है। हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस क्या होते हैं, ये हम बचपन से ही साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स होते हैं दैट ईट ओनली प्लांट, जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर, शिप एंड काव, वो सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, वो सिर्फ प्लांट ही खाते हैं। एंड देन आ जाते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली मीट, जो कि सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे कि लोयन एंड टाइगर। लोयन एंड टाइगर क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं। एंड देन ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं दैट ईट बोथ प्लांट एंड मीट, वो प्लांट एंड मीट दोनों खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बियर, डॉग एंड कैट। तो 3 तरीके के होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एंड जिन ऑर्गेनिजम्स में सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स। एंड ये ऑर्गेनिज्म कैसे अपना खाना खाते हैं? देखिए, इन ऑर्गेनिज्म का फूड क्या होता है? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डीके मैटर। डेड एंड डीके मैटर पे ये फीड करते हैं, डेड एंड डीके मैटर को ये खाते हैं। तो ये जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है? जो फूड होता है वो एक्सटर्नली डाइजेस्ट होता है, बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट होता है एंड देन उसको शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर लेकर के सैप्रोट्रॉफ्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? जो फूड है वो एक्सटर्नली डाइजेस्ट होता है एंड देन जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होता है इनसाइड द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, फंगी एंड मशरूम। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बेस्ट एग्जाम्पल इसका है ब्रेड मोल्ड, जिसको हम राइजोपस भी बोलते हैं, और ये एक फंगी है। एंड सेकंड एग्जाम्पल इज मशरूम। तो बेसिकली आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड को एक्सटर्नली अपने बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन होलोजोइक में क्या था? वो अपने फूड को डाइजेस्ट भी बॉडी के अंदर कर रहे थे एंड एब्जॉर्ब भी बॉडी के अंदर कर रहे थे। लेकिन सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड को डाइजेस्ट बाहर ही कर लेते हैं, अपनी बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेते हैं एंड देन दे विल एब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी दैट डाइजेस्टेड फूड। वो छोटे छोटे पार्टिकल में जब वो टूट जाते हैं तब उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ये है हमारा ब्रेड मोल्ड। तो जो ब्रेड मोल्ड है ये हमारा, तो क्या होता है यहाँ पे ये फंगी ग्रो होना स्टार्ट कर देती है और ये एक ऐसा लिक्विड, यहाँ पे हमारा फूड है ये, तो यहाँ पे फंगी ग्रो होना स्टार्ट कर देती है और ये एक ऐसा लिक्विड सिक्रीट करती है जिसके वजह से ये बाहर ही फूड उसके बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट होने लगता है। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड देन दिस फंगी विल इनटेक इट, एब्जॉर्ब इट।
उसके बाद ये जो फंगी है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो सैप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के बाहरी फूड को डाइजेस्ट करते हैं एंड देन दे विल इनटेक एंड देन एब्जॉर्ब इट इन द बॉडी। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन किस में होता है? पैरासाइट्स में। और पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या एनिमल के अंदर होते हैं, जो प्लांट या एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या फिर एनिमल के अंदर होते हैं, उन पर डिपेंडेंट होते हैं, उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन उनको किल नहीं करते। सो ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ये ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं विदाउट किलिंग दैम, बिना उनको किल किए। देन ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इनसाइड ऑन होस्ट। या तो उनके ऊपर रहेंगे या फिर उनके अंदर, होस्ट के अंदर। होस्ट क्या है यहाँ पे? होस्ट वो है प्लांट एंड एनिमल। उन ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है? प्लांट एंड एनिमल होस्ट है। तो क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल से उनके ऊपर रहकर या फिर उनके अंदर रहकर। तो इसके बेस्ट एग्जांपल है हेड लाइस। हेड लाइस क्या होती है? हेड लाइस होती है जो सर में जुए हो जाती है ना। बचपन में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के सर में जुए हो जाते हैं। तो ये हेड लाइस क्या है? पैरासाइट है जो कि ह्यूमन के सिर में होती हैं, तो इसीलिए इनका नाम क्या है? हेड लाइस। तो ये क्या हो गई? एक पैरासाइट हो गई। लेकिन ये जो जुए हैं ये ह्यूमंस के सिर में होती तो हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, उनको किल नहीं करती। वो बस ह्यूमन के सिर से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती हैं लेकिन ह्यूमंस को किल नहीं करती। तो नेक्स्ट है हमारा टेप वॉर्म। टेप वॉर्म कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा टेप वॉर्म के बारे में। तो ये कहाँ होता है? टेप वॉर्म इंटेस्टाइन में होता है। तो ये भी क्या है? इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन से। देन आ जाते हैं टिक्स। ये जो टिक्स होते हैं ये डॉग्स में पाए जाते हैं, छोटे छोटे से होते हैं और डॉग जब खुजली करता है ना तब उसमें से निकलते हैं। बहुत ही अजीब से होते हैं ये टिक्स। ये भी क्या करते हैं? ये भी अपना न्यूट्रिशन डॉग के स्किन से लेते हैं लेकिन उसको किल नहीं करते। देन आ जाते हैं लीच। लीच तो बहुत ही फेमस है। लीच क्या होती हैं? लीच खेतों में होती हैं, जहाँ पे भी गीली मिट्टी होती है ना उसके अंदर से निकलती हैं और ये भी ह्यूमंस के स्किन में घुस जाती हैं और फिर स्किन से ही अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये हेड लाइस हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी ये जो दिख रही हैं ये सारे हेड लाइस हैं, ये जुए हैं बेसिकली। एंड दिस इज द इंटेस्टाइनल टेपवर्म एंड दिस इज द टिक्स एंड दिस इज द लीच। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। कसकटा। कसकटा जो प्लांट है उसको हम अमर बेल भी बोलते हैं। ये बेसिकली ये जो कसकटा प्लांट है ये क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से ड्राइव करता है। देखिए ये जो वाइट कलर का बेल है जो इसके ऊपर ऐसे रैप हुई पड़ी है, ये ऐसे इसके ऊपर चिपकी हुई है, ये बेल जो है इसको हम बोलते हैं कसकटा या फिर अमर बेल। तो ये भी प्लांट एज अ पैरासाइट ही काम करता है। ये क्या करता है? किसी भी प्लांट के अराउंड खुद को रैप कर लेता है इस तरीके से एंड देन उसमें चिपक करके उस प्लांट से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या करता है? इस प्लांट से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
देन हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है द 5 प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के 5 प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहला कौन सा होता है, इंजेशन। इंजेशन में हम इनटेक करते हैं। एंड देन डाइजेशन, डाइजेशन में ब्रेक डाउन होता है फूड का। एंड देन एब्जॉर्प्शन, देन जब वो छोटे छोटे पार्टिकल में हो जाता है फूड तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। देन एसिमिलेशन एंड देन इंजेशन। तो चलिए इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंजेशन, इंजेशन क्या होता है, टेकिंग इन फूड, बेसिकली इनटेक। क्या होता है, हम फूड को इनटेक करते हैं। एंड देन डाइजेशन, जब फूड को हम इनटेक करते हैं, च्यू करके हमारे माउथ से जब फूड एंटर करता है हमारे स्टमक में, देन वहाँ पे जाकर इस फूड का डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का स्मॉल सॉल्युबल फूड सब्सटेंस में, जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, उस फॉर्म में इसका ब्रेक डाउन होता है। तो डाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म सो दैट इट विल एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। देन आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में होता है डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी सेल। जो इंटेस्टाइन में सेल्स होते हैं तो वो सेल क्या करते हैं, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाते हैं। देन आ जाते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी और द फॉर्म ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म। तो क्या होता है, जो एब्जॉर्ब फूड है वो हमारे ब्लड में जाता है और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये जो एब्जॉर्ब फूड है उससे क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग कंटेंट। देन आ जाते हैं इजेशन। इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका रिमूवल होता है इस स्टेज, इस स्टेप में रिमूवल होता है अनडाइजेस्टेड फूड का। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम खा लेते हैं जिसका जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वो फिर उस अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होता है। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सक्रीशन एंड इजेशन में। तो इजेशन वो है जिससे कि सॉलिड फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होता है, और जो एक्सक्रीशन होता है लिक्विड फॉर्म में रिमूवल होता है फ्रॉम द किडनी। तो आपको ये पांचों प्रोसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो अमीबा इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोजोआ। अमीबा को क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ भी कहते हैं। एंड अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन, सिंगल सेल होता है इसका। देन ये क्या होता है, यूकारियोटिक। अमीबा क्या होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, अमीबा इर्रेगुलर शेप होता है, इनका कोई शेप नहीं होता। तो इसके डायग्राम को बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को। ये इर्रेगुलर शेप का होता है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में। डाइजेशन में हेल्प करता है एंड मूवमेंट में भी हेल्प करता है। जो सूडोपोडिया है वो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सूडोपोडिया इज बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन which help in capturing the food and the movement में भी हेल्प करता है। फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये होता है फिंगर लाइक एक्सटेंशन। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं अमीबा। अमीबा के अंदर क्या क्या होता है।
अमीबा के अंदर ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस है। एंड ये जो एक्सटेंशन है, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। और इसके अंदर ये जो प्लाज्मा जेल फिल होता है और ये इसको हम कहते हैं प्लाज्मा सोल। एंड दिस इज द वाटर वैक्यूल। ये जो ब्लू ब्लू सा है ना, इसको हम वाटर वैक्यूल कहते हैं। एंड दिस इज द फूड वैक्यूल। ठीक है, अब हम आगे इसका डिस्कस करते हैं कि प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या होता है? ये हमारा अमीबा है, इसने यहाँ पे फूड पार्टिकल देखा। ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द फूड पार्टिकल। तो अमीबा ने फूड पार्टिकल देखा, इसने क्या किया? सूडोपोडिया के थ्रू ये मूव हुआ एंड देन इसने सूडोपोडिया के थ्रू ही फूड को कैप्चर किया। क्या किया? फूड को कैप्चर किया। फर्स्ट स्टेप में इसने फूड को देखा एंड देन गया और फूड को कैप्चर किया एंड देन उसको इंजेस्ट किया। क्या किया? फर्स्ट स्टेप में फूड का इंजेक्शन हुआ, फूड को अमीबा ने इंजेस्ट किया। देन फूड पार्टिकल एंड फूड वैक्यूल इंजेस्ट किया और फिर उसके बाद ये जो स्पेस बना इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? वैक्यूल। एंड देन इसके अंदर क्या होगा? अब वैक्यूल बन गया और फिर अब वैक्यूल के अंदर ये जो अमीबा है अपने फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे ये वैक्यूल फॉर्म हुआ एंड देन इसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। देन थर्ड स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। अब इसको जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल में इसने अमीबा ने ब्रेक डाउन कर लिया एंड इस स्टेप में एब्जॉर्प्शन होगा। देन अब एब्जॉर्प्शन भी हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है? जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल है, एब्जॉर्ब फूड है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एसिमिलेशन में। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्ब फूड पार्टिकल है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंड देन अब हमारे अमीबा ने क्या किया? फूड भी ले लिया, फूड का डाइजेशन भी हो गया, फूड का एब्जॉर्प्शन भी हो गया, एसिमिलेशन भी हो गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट फूड मटेरियल है या फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, वो क्या होगा? इजेशन होगा। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का इजेशन होगा। तो ये है फुल प्रोसेस अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ये सारा। तो इसको आप एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए और आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो कि कैसे अमीबा फूड को इंजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट करता है एंड देन इजेक्शन हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, कैसे वो कैप्चर करता है फूड को। तो ये भी क्या होता है? जो पैरामीशियम है इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और ये भी क्या होता है? यूकारियोटिक। ये भी यूकारियोटिक है। एंड देन इसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड शेप होता है। अमीबा में क्या था? इर्रेगुलर शेप था, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं था। लेकिन पैरामीशियम का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। एंड देन इसके जो बॉडी सरफेस होता है उस पे होते हैं सीलिया। ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है आपको, ये सारे क्या होते हैं? सीलिया। छोटे छोटे से सीलिया होते हैं। सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम। सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम। देन इसके पास क्या होता है? माउथ को क्या बोलते हैं? ओरल ग्रूव। इसके पास एक ओरल ग्रूव होता है जिससे ये फूड को अपने अंदर इंजेस्ट करता है। और पैरामीशियम क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर।
तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा पैरामीशियम, ये सीलिया इसके बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट है, ये इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। और यहाँ पे ये फूड वैक्यूल है, एक होता है एंटीरियर वैक्यूल एंड एक होता है पोस्टीरियर वैक्यूल। इसके पास 2 वैक्यूल्स होते हैं। एंड देन ये होता है हमारा ओरल ग्रूव। ओरल ग्रूव से ये क्या होता है, ये जो स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल ये देखता है, फूड पार्टिकल इसने देखा और उसको ओरल ग्रूव के थ्रू अपने अंदर इंजेस्ट कर लिया, इनटेक कर लिया। एंड देन दिस फूड पार्टिकल विल फॉर्म अ न्यू फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बनेगा एंड देन उसके अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस और द स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या हैं पैरामीशियम में न्यूट्रिशंस के। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा पैरामीशियम है ये फूड पार्टिकल को देखता है एंड देन इन सीलिया की हेल्प से मूव करता है एंड देन इन फूड पार्टिकल्स के पास आ जाता है। एंड देन सेकंड स्टेप में क्या होता है, इंजेशन ऑफ, फर्स्ट में इसने मूव किया, सेकंड में ये इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। तो ये क्या हुआ, जो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल मूव्स टू द ओरल ग्रूव बाय सीलियरी मूवमेंट। जो सीलिया है उसके मूवमेंट की वजह से जो ग्रूव है उसके अंदर फूड पार्टिकल का मूवमेंट होता है। तो ये वाला स्टेप क्या है, जो ये फर्स्ट स्टेप क्या है, मूवमेंट, एंड सेकंड स्टेप क्या है, इंजेशन। क्या किया इसने, फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया। एंड देन आफ्टर इंजेशन थर्ड स्टेप विल बी, थर्ड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है एंड देन आफ्टर फूड वैक्यूल फॉर्मेशन, फूड वैक्यूल के फॉर्मेशन के बाद फोर्थ स्टेप में होता है डाइजेशन एंड देन होता है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पहले जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स में, एंड देन दिस पार्टिकल विल एब्जॉर्ब बाय पैरामीशियम एंड देन इन पार्टिकल्स को पैरामीशियम एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसके बाद क्या करता है, एसिमिलेशन। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ स्टेप इसमें होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है एसिमिलेशन में। एंड देन आफ्टर एसिमिलेशन सिक्स्थ स्टेप में क्या होता है, सिक्स्थ स्टेप में क्या होता है, जल्दी बताओ। अभी हमने अमीबा में भी पढ़ा है और उससे पहले भी डिस्कस किया था। सिक्स्थ स्टेप क्या होता है, सिक्स्थ स्टेप होता है इजेशन। क्या होता है सिक्स्थ स्टेप, इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो रिमूव हो जाते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ये रिमूव कर देता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे थ्रू द एनल पोर। इसको क्या बोलते हैं हम, एनल पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनल पोर। यहाँ से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाएगा, बेसिकली वेस्ट मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो अब तक हमने होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन को अच्छी तरह डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमंस के अंदर कैसे डाइजेशन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।